हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा है इसके सर आपके सामने हाजिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट जेईई। जेईई का फुल फॉर्म होती है भैया हमारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि हर साल इंडिया के अंदर 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख बच्चे इंजीनियर्स बन के ग्रेजुएट होते हैं। अब ये जो 15 लाख हर साल इंजीनियर्स नए बन रहे हैं, तो इनका सफर भी तो कहीं ना कहीं से शुरू होता होगा। और हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कहीं ना कहीं सपना होता है कि यार उसको आईआईटी में जाना है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो हमारी इंडिया की भैया सबसे बेस्ट अगर कॉलेजेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो उनको हम आईआईटी कहते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, लगभग 2022 के अंदर लगभग 9 लाख बच्चे ऐसे थे जो जेडबल मेंस के लिए अपेयर करे थे, है ना। तो 9 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे टू गिव जेडबल एडवांस। जो बच्चा जेडबल मेंस के एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है, तो उनमें टॉप 2.5 लाख बच्चों को ही जेडबल एडवांस देने के लिए एलिजिबल करा जाता है। और जो बच्चा जेडबल एडवांस में अच्छा परफॉर्म करता है, उनके मार्क्स के बेसिस पर ही वो आईआईटी के अंदर एडमिशन ले पाता है। तो 2022 में 9 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि 2022 के अंदर टोटल जो सीट्स थी ना आईआईटीज की, लगभग 17,000 थी। लेकिन अब मैं 2026 का अगर डेटा की बात करूं, तो ये बच्चे 9 लाख से बढ़ के 15 लाख हो चुके हैं, लगभग डबल ही हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात जो कड़वा सच है वो मैं बताता हूं। इन 15 लाख बच्चों में से जो जेडबल मेंस का एग्जाम देते हैं, अभी भी 2.5 लाख बच्चे ही एलिजिबल होते हैं टू गिव जेडबल एडवांस। क्यों? क्योंकि अभी भी आईआईटीज की सीट्स ऐसा नहीं है कि भैया बच्चे अगर डबल हो गए तो आईआईटीज की सीट भी डबल कर दी होंगी सरकार ने। वो सीट्स अभी भी 17,000 से बढ़ के सिर्फ 18,000 ही हुई है। तो यहां से यह बात समझ में आ रही है कि इन पुराने 6-7 सालों के अंदर हमारा बच्चा तो लगभग डबल हो गया, कंपटीशन तो डबल हो गया, लेकिन सीट्स उतनी ही है। तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों में शायद 20-25 लाख बच्चा जेडबल मेंस का एग्जाम देता होगा, लेकिन सीट शायद अभी भी 18,000 ही होंगी आईआईटीज की। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे का रीजन सिंपल सा, भाई आप समझदार हो कि भाई जिस लेवल से कंपटीशन बढ़ रहा है उस लेवल से आईआईटीज की सीट तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि सरकारी काम कितना तेजी से होता है, वी ऑल नो दैट। तो फिलहाल आज के सेशन के अंदर हर एक बारीकी आपको मालूम होनी चाहिए अगर आपका सपना है एक अच्छा इंजीनियर बनने का। जेडबल देखो एक ऐसा एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, अरे आईआईटी तो छोड़ो, तुमको कोई नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी अगर एडमिशन चाहिए होगा, तो वो भी तुम्हारा जेडबल मेंस के स्कोर के बेसिस पर तुमको मिलेगा। तो तुम्हारे इंजीनियरिंग की जो सीढ़ी है ना, तो पहला स्टेप तुम्हारा जेडबल से होकर ही गुजरेगा। तो इस वीडियो के अंदर शुरू से आखिर तक मैं हर एक बात बारीकी से आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार 75% अगर हमारे बोर्ड में नहीं आएगी तो हम जेडबल एडवांस नहीं दे पाएंगे। ये मिसकंसेप्शन है, ये भी मैं तुम्हारा दूर कर दूंगा। चाहे तुमको मालूम नहीं कि तुम जेडबल मेंस का एग्जाम 6 बार दे सकते हो। ये सारी की सारी बातें आज के सेशन के अंदर होने वाली है। तो फिलहाल सबसे पहले अगर मैं जेडबल की बात करूं, तो जेडबल का जो एग्जाम है वो कौन करवाता है ना। देखो दो टाइप के एग्जाम होते हैं। पहला आता है हमारा, जैसे मैंने आपसे बताया, जेडबल मेंस, और दूसरा जो हमारा एग्जाम है वो आता है जेडबल एडवांस। जेडबल मेंस कौन करवाता है भैया? वो करवाता है एनटीए। एनटीए का मतलब भैया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बहुत सारे बच्चे इसको नॉन टेस्टिंग एजेंसी भी कहने लगे हैं, क्योंकि हरकतें कुछ ऐसी हो रही हैं। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाते। और एनटीए सिर्फ जेडबल मेंस नहीं करवाता, तुम्हारा एक एग्जाम होता है, याद तुमने शायद सुना होगा, नीट। जितने भी बच्चे, देखो अगर इंजीनियरिंग तुमको करनी है तो तुम जेडबल के एग्जाम देते हो, लेकिन अगर तुमको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो हर बच्चा नीट का एग्जाम देता है, तो वो भी एनटीए कराता है। और मैं तुमको बता दूं, सीयूईटी का एग्जाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, जैसे एएमयू वगैरह हो गए, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, तो ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं, इनके अंदर एडमिशन कहीं ना कहीं सीयूईटी के थ्रू होता है। तो वहां पर, है ना, डीयूज की अगर मैं बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर एडमिशन सीयूईटी के थ्रू होता है, वो भी एनटीए करवाता है। तो एनटीए क्या है? एक मतलब बॉडी है जो एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब पहली बात तो ये, जो बच्चा मैंने आपसे बताया कि जेडबल मेंस में अच्छा परफॉर्म करेगा, वही एलिजिबल होता है जेडबल एडवांस देने के लिए। तो जेडबल एडवांस में बैठने के लिए ही तुमको जेडबल मेंस देना होता है। मतलब समझ रहे हो कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भी पहले एक एंट्रेंस एग्जाम है। बात समझ में आई? और लगभग मैं जैसे आपको बता रहा हूं, 15 लाख बच्चे अपेयर कर रहे हैं, तो 15 लाख बच्चों में से लगभग 2.5 लाख बच्चे ही ऐसे होते हैं, 2.5 लाख ही ऐसे बच्चे होते हैं जो जेडबल एडवांस देने के लिए एलिजिबल होते हैं। और फिर इन 2.5 लाख बच्चों में से ही सिलेक्शन होता है ना, और जो आईआईटी और बाकी अदर कॉलेजेस के अंदर, टॉप कॉलेजेस के अंदर जा पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार जेडबल मेंस के बारे में। तो सबसे पहले अगर मुद्दे की बात है कि अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही जेडबल रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है ना। तो हर एक बच्चा जरा ध्यान से सुनिए, 11 का है या 12 का है, या फिर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं, तो आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी से पहले भी मैं तुमको जेडबल मेंस के बारे में बता दूं। भैया ये जो जेडबल मेंस का एग्जाम होता है, इसमें सिलेबस जो तुम्हारा रहता है वो 11th एंड 12th क्लास का रहता है। मतलब तुम्हारे बोर्ड के लेवल के सिलेबस होता है, थोड़े बहुत टॉपिक्स ऊपर नीचे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट का तुम्हारा टेस्ट होता है, जिसमें फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर तुमको 4 नंबर मिलते हैं ना, 4 मार्क्स मिलते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन गलत करने पर तुम्हारे -1 होता है ना, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। तो अगर मैं देखूं तो टोटल तुम्हारे क्वेश्चन बैठेंगे यार 75। अब इन 75 क्वेश्चंस के थ्रू अगर तुमने 4 सवाल मतलब 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम्हारा जेडबल मेंस का पेपर बैठता है 300।
हर एक बात मैं तुमको बताऊंगा कि भाई तुम्हें क्वालिफाई करने के लिए कितना स्कोर आना चाहिए, क्या परसेंटाइल परसेंटाइल बच्चों को नहीं मालूम, तो सारी बातें देखेंगे अभी। तो फिलहाल 300 तुम्हारा नंबर का ये पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, हर साल होता है, और साल में 2 बार होता है। साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी के अंदर होता है और एक बार अप्रैल के अंदर होता है। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई जो भी बच्चा जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे रहा है, पहली बात वो क्वालिफाई होना चाहिए भाई क्लास 12 है ना, क्लास 12 आपने दे रखा होगा तो ही आप जेडब्ल्यू मेंस दे पाओगे। अब वो क्लास 12 आप कहीं से भी कर सकते हो, आपके स्टेट बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई सीआईएससी एनआईयूएस आईबीसीआई जितने भी मतलब आप मतलब 12 क्लास के आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरी बात, क्या एज का कोई क्राइटेरिया? भाई कोई भी क्राइटेरिया नहीं, आपकी कुछ भी उम्र हो सकती है, चलेगा भाई साहब, है ना, कोई एज लिमिट नहीं है। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं, आप कितनी बार जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकते हो? तो आप टोटल 6 बार जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, लेकिन कैसे दोगे और किस किस ईयर में दे सकते हो वो जरा समझो। आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अंदर 6 बार जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि एक साल में 2 बार जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम होता है। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने 2026 के अंदर क्लास 12 कंप्लीट करी, तो 2026 में जनवरी अटेम्प्ट भी हुआ होगा और अप्रैल अटेम्प्ट भी हुआ होगा, है ना, तो उसने उसमें अटेम्प्ट करा। तो वो बच्चा जिसने क्लास 12 कौन से ईयर में करी भैया? 2026 में करी है, तो वो 2026 में भी जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकता है, 2027 में भी जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकता है, और 28 के अंदर भी जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकता है ना। मतलब यहां पर आप 2 बार ड्रॉप ले सकते हो ना। अगर मान लो 26 में अच्छा नहीं हुआ, प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो 1 साल का ड्रॉप लिया आपने, 27 में ले लिया, 1 साल का और ड्रॉप लिया आपने, 28 में ले लिया। ये सारी कहानी है ना। 1 साल में 2 बार होता है, इसलिए टोटल 6 बार। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 2029 में ले ले। अब जैसे 2027 वाले बच्चों की मैं बात करता हूं, तो अगर कोई बच्चा अभी 12 क्लास में आया है तो वो 2027 में 12 क्लास करेगा, तो आप 2027 में, 2028 में और 2029 के अंदर जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। पहली चीज ये हो गई। अब देखो भाई, पार्टिसिपेशन रेट जो मैं आपको दिखा रहा था, ये है बहुत खतरनाक चीज कि 2022 में 9,05,000 बच्चे दिए थे, 2025 अभी लास्ट ईयर की बात करें 14,75,000 थे, ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2026 में अभी आप देखो 15,38,000 बच्चे। तो पूरे पूरे चांसेस है कि शायद 2027 वाले बच्चे देख लो कि आपके कंपटीशन जो होगा, अप्रोक्स में मान के चलता हूं कि ये नंबर हमारा 16 लाख को टच कर जाएगा। तो 16 लाख बच्चे जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम 2027 में देंगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो एक कट ऑफ बनाई जाती है कि इतने परसेंट बच्चों को ही हम जेडब्ल्यू एडवांस देने के लिए एलिजिबल करेंगे। तो वो कट ऑफ तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पर नहीं होती है, ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होता है, वो होती है तुम्हारी परसेंटाइल के बेसिस पर। अब ये परसेंटाइल क्या होता है, पहले ये तुमको समझ में आना चाहिए, है ना। फिलहाल ये देख लो, लगभग 2022 में 88, ऐसे करते 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 2025 में देखो 93 परसेंटाइल, 2026 में देखो 93 परसेंटाइल। मतलब जिसकी परसेंटाइल 93 होगी या इससे ऊपर होगी, वही बच्चा जेडब्ल्यू एडवांस दे सकता है। जिसकी परसेंटाइल मान लो 92 आई है, जनरल वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे जेडब्ल्यू एडवांस देने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जेडब्ल्यू मेंस का स्कोर से भी बहुत सारे एडमिशन तुमको अलग अलग कॉलेजेस के अंदर मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने तुमको अभी पीछे स्लाइड पे दिखाया कि जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पर भी टॉप एनआईटीज भी होती हैं, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज और भी अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और कुछ तो बहुत सारे आईटी से भी बेटर होते हैं, जैसे टॉप एनआईटी टीयर 2 टीयर 3 आईटी से बेहतर मिलता है। फिलहाल वो बात की बात है, पहले आपको समझ में आना चाहिए यार परसेंटाइल क्या होता है ना। तो परसेंटाइल की कहानी मैं आपको बताता हूं, है ना। मान लो कि भाई आपका 300 नंबर का आपका पेपर होता है ना, तो परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि अगर मान लो कोई बच्चा जिसने 300 में से मान लो 50 ही उसके मार्क्स आए, तो आपको लगेगा शायद उसकी परसेंटेज कितनी बैठेगी, 50 डिवाइडेड बाय 300 अगर आप करोगे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से अगर आप देखें तो 5 6 30, तो उसकी परसेंटेज आप इस तरीके से निकालते हो। तो इस तरीके से जो तुम्हारे मार्क्स आते हैं, परसेंटेज जो आती है वो बोर्ड के नंबर है। जेडब्ल्यू में इस तरीके से काम नहीं होता है, जेडब्ल्यू में परसेंटाइल होता है, वो परसेंटेज है। परसेंटाइल का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई बच्चा, मतलब मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। कहने वाली बात यह कि अगर कोई बच्चा 300 नंबर में से 50 नंबर भी लेकर आया है, तो हो सकता है कि उसकी भैया 80 परसेंटाइल आई हो। अब इस 80 परसेंटाइल का मतलब क्या है ना, मान लो चलो 85 परसेंटाइल आई हो ना, कितनी परसेंटाइल आई, 85 परसेंटाइल मैंने माना। अब इस 85 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, आप 85 परसेंटाइल का मतलब ये समझे कि आपने जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, आप 85% बच्चों से ज्यादा नंबर लेकर आए हो। आसान भाषा में यह मतलब होता है परसेंटाइल का। बात समझ में आ रही है? ये परसेंटेज नहीं है। अरे भाई 50 नंबर 300 में से लाने पे 85 परसेंटेज कौन सा बनेगी, परसेंटाइल तुम्हारी इतनी बन रही है। इसका मतलब यह है कि आप टॉप 15% कैटेगरी के अंदर आ गए। तो हर साल जेडब्ल्यू एडवांस में
क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे होते हैं जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू, वो परसेंटाइल बेसिस पर, अब जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं 93 परसेंटाइल की बात करते हैं ना, अब 93 परसेंटाइल समझो, तो 93 परसेंटाइल अगर किसी बच्चे की आई, दैट मींस ये है कि वो टॉप के, मतलब उसने 93% बच्चों को पीछे छोड़ दिया उन 15 लाख बच्चों में से, मतलब वो टॉप के 7% बच्चों में आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूंगा यार 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका 7% कितना बैठेगा, लगभग 105, लगभग 1 लाख बैठेगा ना, 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। इसका मतलब यह है कि 15 लाख बच्चों में से टॉप के 1 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो क्या दे पाएंगे, जेडब्ल्यू एडवांस दे पाएंगे। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए, अदर भी कैटेगरीज आती हैं जैसे कि भाई हमारी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो वो टोटल मिला के लगभग 2.5 लाख बच्चे इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 93 परसेंटाइल लगभग 2027 में थोड़ा ये बढ़ता ही जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अभी 93.4 है, तो 2027 में शायद 93.8 समथिंग होगा, इतने परसेंटाइल पर तुम जेडब्ल्यू एडवांस की कट ऑफ तुम्हारी जाएगी। अब मार्क्स की बात कर लेते हैं। अब मार्क्स के बेसिस पर परसेंटाइल हर साल ही ऊपर नीचे होती है। अगर तुम्हारा पेपर टफ आ गया तो सारे के सारे बच्चे ही कम स्कोर करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, आपकी जो परसेंटाइल बैठेगी तो वो बैठेगी कि कितने बच्चे ने, मतलब आप किस लेवल पर आते हो, आपने कितने परसेंट बच्चों को पीछे छोड़ दिया उसके बेसिस पर। तो एक डेटा मैं देख लेता हूं, ज्यादा कंफ्यूज तुमको नहीं कर रहा। 93 परसेंटाइल का अभी ये चल रहा है 2025 और 26 का लगभग सिमिलर ही है, कि अगर कोई बच्चा 2025 में 85 से 133 के बीच में अगर स्कोर ला रहा है, इसका मतलब 93 परसेंटाइल आ जाएगी, जेडब्ल्यू एडवांस वो दे सकता है एग्जाम। आईआईटी नहीं मिल गया भाई, जेडब्ल्यू एडवांस दे सकता है। ऐसे 2026 का भी देखो थोड़ा सा ये हमारा कम हो गया क्योंकि पेपर का लेवल सही आया था, तो 88 से 125। सेम ऐसे 99 परसेंटाइल कितने की आ रही है, देखो जो बच्चे 200 भी स्कोर कर पा रहे हैं, तुम देख रहे हो आउट ऑफ 300 अगर आप 200 भी स्कोर कर पा रहे हो तो आपकी 99 परसेंटाइल है। एडवांस के लिए तो क्वालिफाई हो ही गए, मैं बता रहा हूं 99 परसेंटाइल अगर आ गई तो तुमको अच्छा एनआईटी कॉलेज भी मिल ही जाएगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगी कि एडमिशन मिल भी पाएगा या नहीं। अब आप ये समझो कि अगर किसी पेपर में 300 में से 200 नंबर भी लाना, मतलब 15 लाख में से सिर्फ 1% ऐसे बच्चे हैं जो 200 नंबर ला पा रहे हैं। 15 लाख में से कितने, 1% का मतलब 15,000 बच्चे। आप सोच रहे हैं तो जेडब्ल्यू मेंस का लेवल क्या होता होगा ना भाई। आपको मैं बात बताऊं, ये भी तुम्हारा 11th और 12th क्लास का अगर ये बोर्ड का लेवल है तो जेडब्ल्यू मेंस का लेवल ये होता है, समझ रहे हो। और जेडब्ल्यू एडवांस का लेवल ये होता है, मतलब एडवांस का लेवल काफी हाई लेवल की बात होती है ना। कितना गैप है 11th और 12th क्लास का तुम्हारा बोर्ड का सिलेबस, उससे थोड़ा सा ऊपर जेडब्ल्यू मेंस का लेवल, और उससे ऊपर हमारा जेडब्ल्यू एडवांस का लेवल। ये है कहानी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखो जेडब्ल्यू का सेफ स्कोर क्या, अगर अच्छा एनआईटी में जाना है जैसे मैंने तुमको बताया, तो अगर तुम्हारा स्कोर 210 से 240 के बीच में आया आउट ऑफ 300, तो तुमको टियर 1 एनआईटी, जैसे एनआईटी त्रिची जिसमें करोड़ों के बच्चों के पैकेज लगते हैं, एनआईटी वारंगल हो गया, तो यहाँ का तुमको पैकेज मिल जाएगा, और सीएससी ब्रांच तुमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। लास्ट ब्रांच भी अगर तुमको चाहिए तो 150 से 180 नंबर पर। क्लियर। ऐसे अगर टियर 3 मैं एनआईटी की बात करूंगा तो भैया मतलब 120 से 140 का राउंड भी होगा तो एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ट्रिपल आईटी का यहाँ पर देख लीजिए कि टियर 1 में भाई 165 से 200, या फिर लास्ट ब्रांच के लिए 150 से 180 आपका स्कोर होना चाहिए, और टियर 3 के अंदर आपका वो 120 से 140 के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं। तो यार ये तो सारी की सारी बात हो गई हमारी जेडब्ल्यू मेंस के बारे में। अब मान लो कि आप टॉप 7% बच्चों में आ गए, है ना, 93 परसेंटाइल वाला जो कट ऑफ है वो आपने क्लियर कर दिया, तो अब आप जेडब्ल्यू एडवांस दोगे। जेडब्ल्यू एडवांस देखो, पहली बात जेडब्ल्यू मेंस जो करवाता है वो एनटीए करवाता है, जेडब्ल्यू एडवांस एनटीए नहीं करवाता। जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर कौन कराता है, आईआईटीज ही कराते हैं। हर साल टॉप 7 आईआईटीज आपस में मिलके वो फिर कंबाइंड पेपर बनाते हैं, तो ये आईआईटी करवाती है, समझ रहे। अब एडवांस के बारे में बात करें तो भाई एडवांस के 2 पेपर होते हैं। अच्छा एक चीज और रह गई जेडब्ल्यू मेंस के बारे में, एक चीज तुमको और बताना रह गई। जेडब्ल्यू एडवांस से पहले आपको पता होना चाहिए, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, जेडब्ल्यू मेंस जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस फॉलो करता है। अब ये क्या है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा एक ही पेपर सारे के सारे 15 लाख बच्चे दे रहे हैं, नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए होता क्या है कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर करवाते हैं, एनटीए जो है अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर कराते हैं। मतलब टोटल हर साल जैसे ही होता है कि जनवरी अटेम्प्ट है तो 10 बार पेपर होगा, समझ रहे हो, 10 बार। तो अब टोटल 15 लाख बच्चे हैं, तो भाई मान लो कि जनवरी के अंदर भाई 28 जनवरी को मतलब मान लो 20 जनवरी को पेपर है, तो एक दिन के अंदर 2 शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग वाली और एक इवनिंग वाली। तुम्हारा एक ही बार पेपर होगा, लेकिन बच्चों को अलग अलग बांट दिया जाता है ना। किसी का बच्चे का 22 जनवरी को होगा, किसी का 23 जनवरी को होगा, किसी का 24 जनवरी को, किसी का 25 जनवरी को, ऐसे ऐसे करके 5 दिन में टोटल 10 पेपर होते हैं तुम्हारे। ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो टोटल ऐसे ऐसे कितने, ऐसे ऐसे यहां पर तुम्हारे टोटल 10 पेपर हो रहे हैं। अब अगर ऐसा है भाई टोटल 10 पेपर हो रहे हैं, तो एक शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे बैठ पा रहे होंगे, अगर टोटल 15 लाख है तो एक शिफ्ट के अंदर तुम्हारे 1.5 लाख बच्चे इसमें बैठे होंगे, 1.5 इधर, 1.5 इधर, 1.5 इधर एंड 1.5 लाख इधर, ऐसे ऐसे करते हुए 10 शिफ्ट के अंदर टोटल 15 लाख बच्चे सेट कर दिए। अब हर शिफ्ट का पेपर का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पेपर डिफरेंट आता है। अब आपको मैंने क्या बात बताई, ये नॉर्मलाइजेशन का। ऐसा तो है नहीं कि भैया किसी बच्चे का भैया टफ आ गया तो उसके मार्क्स कम रह जाएंगे, और किसी बच्चे की शिफ्ट के अंदर पेपर आसान आ गया उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, तो उसको एडमिशन मिल गया और उसको नहीं मिला, तो ये तो भेदभाव हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई हमें टॉप 7% बच्चे चाहिए ना,
या फिर और आसान बताऊं कि भाई 15 लाख में से 1 लाख बच्चे, मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें से भी 10,000 बच्चे को ले लेंगे, इस वाली शिफ्ट के भी 10,000 बच्चे, इस वाली शिफ्ट के भी जो टॉप के 10,000 बच्चे, इस वाली शिफ्ट के भी टॉप के 10,000, और इस वाली शिफ्ट के भी टॉप 10,000 बच्चे हम ले लेंगे। और ऐसे करते करते 10 शिफ्ट के हमने 1 लाख बच्चे निकाल लिए। आई बात समझ में? तो ये तरीका रहता है। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, कि तुम्हारा कंपटीशन किसी दूसरी शिफ्ट वाले बच्चे से है नहीं, तुम्हारा कंपटीशन उन 1.5 लाख बच्चों से है जिनके साथ तुमने बैठ के उस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। उन 1.5 लाख में से अगर तुम टॉप के 7% में अगर आ गए, क्योंकि 93 परसेंटाइल बच्चों से अच्छे नंबर लाना है, तो टॉप के अगर 7% बच्चों में आ गए तो भैया तुम्हारी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और तुम जेडबल एडवांस दे पाओगे। तो ये प्रोसेस होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन का, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एडवांस की हम बात करते हैं, तो एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? एडवांस का पेपर मई में होता है ना। अब एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? पहली बात तो भाई आप जेडबल मींस क्वालिफाई कर गए तो आप एडवांस में आ गए, है ना। तो टोटल लगभग 2.5 लाख बच्चे ही ऐसे होते हैं जो एडवांस के लिए सेलेक्ट करे जाते हैं। देख लो 2022 में भी 2.5 लाख करे गए थे ऑलमोस्ट, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी। ये मैं आपको बात बता रहा था। एपियर जेडबल मींस में 9 लाख कर रहे थे, सेलेक्ट 2.5 लाख हुए। 25 में भी 14,75,000 बच्चे अपियर कर रहे थे जेडबल मेंस में, सिलेक्ट अभी भी 2.5 लाख हुए। अभी 2026 का तो एडवांस का एग्जाम होने वाला है, तो पता चलेगा 15 लाख बच्चों में से भी 2.5 लाख बच्चे हुए थे ना, सेलेक्ट हुए थे। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट होता है तो 2.5 लाख का 2.5 लाख बच्चा ही जेडबल एडवांस देता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता चल जाता है कि यार आईटी अपने औकात के बाहर की चीज है ना। तुमको देखो अब पता चल रहा होगा, आप सोच के देखो 15 लाख बच्चों में से 7%, लगभग 1 लाख बच्चे ही हैं जो जेडबल एडवांस देने के लायक बन पा रहे हैं। और फिर उन 1 लाख बच्चों में से भी आप सोच के देखो 18,000 सीट्स हैं, तो आईआईटीज वही जा पाएंगे जो लगभग टॉप के 20% बच्चे होंगे। आप देखो ना, 15 लाख बच्चों में से आईआईटी सिर्फ और सिर्फ 18,000 बच्चे जा पा रहे हैं। सिलेक्शन रेट कितने का है? लगभग 1% का। तो आईआईटीज में इंडिया के टॉप 1% बच्चा पढ़ता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप नए बच्चे और आपको लग रहा है कि आईआईटी तो ऐसे निकाल देंगे, आईआईटी बॉम्बे अच्छा रहेगा, आईआईटी दिल्ली, अरे पहले देखो कंपटीशन क्या है। तो अच्छा, तभी तो यार इंडिया का जेडबल एडवांस सेकंड टफेस्ट एग्जाम होता है। डरा नहीं रहा हूं मैं, तुमको बता रहा हूं, ठीक है। बच्चे जाते हैं तो तुम भी जा सकते हो। आगे बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस क्या भी टॉप 2.5 लाख बच्चों में आपको आना है जेडबल मेंस के थ्रू। एज लिमिट इसमें बस इतनी सी है कि अगर कोई बच्चा 2027 में एग्जाम दे रहा है तो भैया उसका, है ना, 1 अक्टूबर 2002 के बॉर्न होना चाहिए, तो वो एग्जाम दे सकता है। हाँ, बाकी 5 साल का ऊपर नीचे हो सकता है एससी एसटी वाले कैटेगरीज के लिए। उसके बाद आप जेडबल एडवांस कितनी बार दे सकते हो? तो भाई जेडबल एडवांस में आपके पास लिमिट है, आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार जेडबल एडवांस दे सकते हैं। और ये भी समझ लो, ऐसा नहीं कि कभी भी दे सकते हो। जेडबल एडवांस 2 बार आप कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हो। मतलब फिर वही बात है कि अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपने 2027 के अंदर क्लास 12 किया था, ठीक है, तो 2027 के अंदर आपने जेडबल मेंस दे सकते हो। हाँ जी सर, दे सकते हैं। 2027 में हमने मेंस दिया, आप 2028 में भी आप मेंस दे सकते हो, आप 2029 में भी मेंस दे सकते हो। लेकिन अगर आपने भाई मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आप 2027 में अगर आपने जेडबल एडवांस दिया है तो आप 2028 में भी जेडबल एडवांस एक बार और दे सकते हो। सिर्फ आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आप 2029 में सिर्फ मेंस से दे पाएंगे, एडवांस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। ऐसा भी नहीं कि सर मैं 2028 में देके 2029 में दे दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव ईयर मतलब एक के बाद ये आप एक दे सकते हो। उसके आगे बात करते हैं। अब यहां पर क्या क्राइटेरिया, कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सुनो, आप बस क्लास 12 के अंदर पास होने चाहिए, अपियर करे वो, अगर आप भाई 2026 से 27 के अंदर, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और एक चीज है जो बहुत रेयरली आती है लेकिन मालूम होनी चाहिए, कि अगर मान लो आपने पहले किसी आईटी में एडमिशन ले लिया, मान लो 2027 में आपको हुआ आईटी मिला, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आप गए नहीं, आपने सोचा मैं ड्रॉप ले लूंगा और फिर 2028 के अंदर मैं आईटी के अंदर एडमिशन लेने जाऊंगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या बात लिखी हुई है? नॉट एलिजिबल इफ एडमिटेड टू एनी आईआईटी थ्रू द जोसा। जोसा क्या भैया? काउंसलिंग होती है, अभी ये भी बताऊंगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, 2022 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख बच्चों ने ही अपियर करे थे, 2.5 लाख सेलेक्ट हुए थे, 1 लाख बच्चा बैठता ही नहीं है एडवांस का पेपर। सोचो खौफ, और देख रहे हो तुम, है ना। 2025 के अंदर भी अगर देखे तो 1,80,000, तो 1,80,000 के आसपास बच्चे बैठते हैं, जिसमें से क्वालिफाइड जो करते हैं 54,000, मतलब कोई अच्छा आईआईटी लोअर ब्रांच कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। आगे जाते हैं, तो अब आईआईटी का सेफ स्कोर क्या है ना क्वालिफाई करने के लिए या फिर अच्छे ब्रांच पाने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि 360 नंबर का पेपर होता है तुम्हारा जेडबल एडवांस का। इसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और सब्जेक्ट वाइज 17 इसके अंदर क्वेश्चन आता है। मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल टाइप होता है, और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, सारे टाइप के आते हैं। फिलहाल उस पर बाद में जाएंगे। अगर तुमको उसका डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए कि सर किस टाइप का पेपर का पैटर्न होता है, वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, तो तुम कमेंट करके बता देना। तो फिलहाल टीयर 1 अगर आईआईटी में जाना है, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की में अगर तुमको जाना है और सीएसई ब्रांच चाहिए, तो आउट ऑफ 360 तुम्हारा 230 से 300 स्कोर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बच्चा 360 में से ना आधे नंबर भी, अगर 180 नंबर भी ले आता है, आधे नंबर, तो भाई वो टॉप के आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल ही जाता है उसे। तो सोच के देखो आईआईटी का और किस लेवल का होगा ना। देखो टीयर 2 आईआईटी की मैं बात कर रहा हूं, तुमको सीएसई ब्रांच इजीली मिल जाएगी भाई टीयर 2 आईआईटी के अंदर, अगर तुम आधा भी स्कोर लेकर आ गए।
ठीक है, और लास्ट ब्रांच 105 120 नंबर पर। और ऐसे टियर 3 के अंदर आप देखो तो ये सीएससी के लिए 140 से 160 और इसमें हमारा लास्ट ब्रांच 105 से 115 रहता है। और ये देख लो इंपॉर्टेंट बात, नो 75% क्राइटेरिया। आपको जेडबलई के लिए 75% का क्राइटेरिया नहीं चाहिए, पूरी बात सुन लो। जेडबलई मेंस का आप एग्जाम दे सकते हो भले ही तुम्हारी 75% बोर्ड में नहीं आई हो, जेडबलई एडवांस भी आप दे सकते हो भले ही तुम्हारी बोर्ड के अंदर 75% नहीं आई हो। फिर अब अगर तुम जोसा की काउंसलिंग, ये वो काउंसलिंग होती है जब एडमिशन शुरू होते हैं। अगर आपको आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वगैरह में एडमिशन लोगे तो एडमिशन किसके थ्रू लोगे? काउंसलिंग होती है, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो जब आप इस काउंसलिंग में बैठोगे और जब एडमिशन लेने जाओगे, फिर वो तुमसे कहेंगे कि तुम्हारी बोर्ड में क्या 75% है। तो अगर 75% है बोर्ड के अंदर तो ही आप जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बैठ सकते। बात समझ में आ रही है? जेडबलई मेंस और एडवांस दिया जा सकता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, हो सकता है कि भाई तुम्हारा 1-2% से तुम बोर्ड के अंदर तुम्हारे किसी बच्चे की मान लो 73% आई, तो तुम बोर्ड का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। इंप्रूवमेंट अगर एग्जाम दिया तुमने एक सब्जेक्ट का, है ना, तो तुम्हारा नंबर अगर इंप्रूव हो गया तो तुम ऑब्वियसली उसी साल में ही एडमिशन ले लोगे। लेकिन अगर तुम फेल ही हो गए तो फिर तो तुमको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर एनआईओएस वगैरह अदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसके लिए फिर तुमको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, इसलिए 75% क्राइटेरिया तुमको अचीव करना है, इसके बारे में भी बोर्ड को भी हल्के में मत लीजिएगा। कहा जा रहा है फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द एडमिशन इन द आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआई, जीएफटीआई वगैरह सारी की बात हो रही है, तो आपका 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। या फिर दूसरी भी चीज देख लो, टॉप 20 परसेंटाइल आपकी आनी चाहिए बोर्ड के अंदर। अब ये क्या, ये भी मैं आपको बताता हूं, है ना, अभी समझाऊंगा। हाँ, एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा सा भाई यहाँ पर रिलैक्सेशन है, 65% आपका होना चाहिए। अब देखो 75% कितने नंबर पर आएगा, तो भाई तुम्हारा पहले तो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा, कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होगा। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 500 में से टू गेट 75% आपका 375 स्कोर होना चाहिए। अब आपका मान लो कि 375 नहीं आया, आपका थोड़ा कम आया है, तो भी चांसेस हैं कि तुम आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो या जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अगर तुम्हारा 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो तुम टॉप अगर 20% में आ गए, कैसे? बोर्ड की टॉप 20%, जैसे मैं तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, बिहार के अंदर जो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो वहां पर भी देखो 75% तो उसी बच्चे की आएगी जिसके 375 नंबर होंगे। लेकिन इनके टॉप 20% बच्चे जो हैं उसमें लोवेस्ट जो बच्चा होगा उसका स्कोर 345 है। तो अगर तुम्हारा स्कोर 375 ना होगा, 345 भी होगा, तो भले ही तुम्हारी परसेंटेज 75% से कम है, लेकिन तुम उसके टॉप 20% वाले बच्चों में आ गए। मतलब उस बोर्ड में जो भी रिजल्ट आया, तो टॉप 20% बच्चों वाली कैटेगरी में अगर तुम आ गए, तो अभी तुम जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हो। तो ये भी एक तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जाता है। ये था मेरे प्यारे बच्चों एवरीथिंग अबाउट द जेडबलई, मैंने आपको हर एक बार डिटेल में बताई है। अगर आपको जेडबलई एडवांस का पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसा आता है, जेडबलई मेंस का कैसा आता है, इसके डिटेल एनालिसिस, हर एक चीज अगर तुमको कुछ भी अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और वो तुम तक वीडियो तभी पहुंचेगा जब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, करना नहीं पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मैंने आपको हर एक बात अच्छे से क्लियरली समझा दी होगी, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। और कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग एग्जाम देने जा रहा है आपके आसपास वाला, उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।